राजस्थान विधानसभा, जहां से राजस्थान की सियासत की धुरी चलती है, राजस्थान के आम लोगों के लिए नीतियां निर्धारित होती हैं और विकास के पहिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन दिनों यहां कुछ और ही चल रहा है और वो है विधानसभा के भूतिया होने की अफवाहें। इन अफवाहों को भाजपा विधायकों और मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने काफी बल दिया। मामले ने जोर पकड़ा विधायक कल्याण सिंह की आकस्मिक मौत से। इसके बाद मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने इस मुद्दे को और बल दिया और यहां तक कहा गया कि 200 विधायक कभी एक साथ विधानसभा में नहीं बैठे। इसके पीछे भी भूतिया कारण हो सकते हैं। यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने तो इस मामले पर जांच कमेटी तक बनाने की बात कह दी। मैं जब घर से निकलता हूं तो मेरे को ये लगता है कि मेरे साथ हमारा इष्ट है, इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे अभी 2-3 बार एक्सीडेंट भी हो गए, लेकिन मेरे खरोच एक चिट्ठी काटे जितना भी निशान या कोई दर्द नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि भाई हम परमात्मा में विश्वास करते हैं। बोला आपको? हाँ, कुछ विधायकों ने भी कहा था, मुख्यमंत्री के सामने कहा था। वापस बात करेंगे मैडम से कि भाई एक बार करवाई दो। क्या 200 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अभी तक समझ में नहीं आया। तो मैंने कल मैडम से कहा था मैंने हवन कराओ, पंडितों को बुलाओ, आखिर है क्या चीज। अगर हमसे कोई गलती होती है, इंसान से गलती तो होती है। जब यहाँ कोई बुजुर्ग है, क्या कोई हस्ती है, कोई ऐसे मंदिर में कोई मंदिर किसका था, ये चर्चा। विधानसभा में भूत होने की अफवाह के बीच सियासत भी इस मुद्दे पर गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार पर जनहित और विकास के मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए भूत होने की अफवाह फैलाई गई है। मुख्य सचेतक जी को मुझे लगता है कि डर भूतों से नहीं लग रहा, जनता से लग रहा है। और उनको रात भर सपने आते होंगे जनता के, कि जनता के बीच में जाएंगे तो जनता हमसे सवाल पूछेगी कि आपने 5 साल के लिए हमने आपको स्पष्ट बहुत बड़ी मेजोरिटी दी थी, उसमें आपने क्या किया। इसलिए वो लोग भूतों से नहीं, व्यक्तियों से, जनता से, राजस्थान की जनता से उनको डर लग रहा है। प्रदेश की विधानसभा में भूत होने पर चर्चा का मुद्दा अब हास्यास्पद बन चुका है। विधानसभा में इस तरह के मुद्दों की चर्चा होना शर्म का विषय है। जनप्रतिनिधियों को इस दिन के लिए चुनकर नहीं भेजा जाता है कि वे विधानसभा के अहम समय को यूं ही बर्बाद कर दें। विधायक आम जनता के कामों को छोड़कर भूतों के मंथन पर जुटे हैं। ये जनता की सर्वोच्च भावना का सरासर अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज हम बात कर रहे हैं, आपने हमारा जो आज का एजेंडा उसका मजमून देखा। हम बात करेंगे भूत, सदन और सियासत। राजस्थान विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। लॉजिक दिया जा रहा है कि यहां भूत का साया है, क्यों है। यह वाकया हुआ नाथद्वारा से चुनकर आने वाले सदस्य कल्याण सिंह जी के निधन के बाद से। हबीबुर रहमान और कालूलाल गुर्जर, जो भाजपा के ही विधायक, एक मुख्य सचेतक है, एक एमएलए हैं, उनका कहना था कि कभी भी इस विधानसभा में 200 सदस्य एक साथ नहीं बैठे। एक लॉजिक के रूप में देखा जा रहा है। कालूलाल गुर्जर जी ने एक तांत्रिक कहें या वास्तुशास्त्री कहें, उसे बुला करके दिखवा भी दिया। तांत्रिक भी रोचक है। उन्होंने कहा कि यहां मुझे तो एक साया दिखाई दे रहा है कि कुछ गड़बड़ तो है यहां पे। साथ ही यह भी बताया जाता है कि इस हाउस में जब निकलते हैं तो एनर्जेटिक फील नहीं किया मैंने, यानी कि मुझे जो ऊर्जा मिलनी चाहिए थी वास्तु के हिसाब से, वो ऊर्जा नहीं मिली। कुछ जगह 10% है, कुछ जगह 40% है। यानी कि जो संपूर्ण ऊर्जा का भंडार एक देखा जाना चाहिए, आदमी घुसे तो उसे महसूस हो कि हाँ मैं कहीं ऐसी जगह पे आया हूं जो एनर्जेटिक या ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। तो है नहीं है, उसको लेकर के चर्चा करेंगे हम। और क्या वाकई भूत भी होते हैं, वास्तु दोष होता है, उसके हिसाब से कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई जनहानि भी हो सके। हमारी नजर में ये आकस्मिक निधन है और पहले भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वो बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है। खैर, चलिए हम चर्चा करेंगे जो इश्यूज हैं। बहरहाल प्रदेश में एक मुद्दा बना हुआ है कि भूत और सदन, लेकिन इसी बीच सियासी रंग भी चढ़ा है। सचिन पायलट जैसे बताया है उन्होंने कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीजें कर रही है। प्रतिपक्ष का यह भी कहना है कि जिस दिन किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों के आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए उस ओर डाइवर्ट किया गया। खैर जो भी है, लेकिन हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के ही पूर्व उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं,
वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, जो पहले दिन से विधानसभा के मुहूर्त से लेकर के उसके उद्घाटन और एक एक सत्र को कवर किया है। लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, आप सभी का स्वागत है। ओम जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि भूत महज एक मजाक के अंदाज में लें कि वास्तु का दोष है, लेकिन कालूलाल जी ने तो इसकी पूरी एक रेकी भी करवा दी, बाकायदा एक तांत्रिक है या ज्योतिषी है उसको बुला करके उस पर एक ठप्पा लग गया, मीडिया में भी जम के इस खबरों को चलाया गया, दिखाया गया। एक प्रदेश में चर्चा है, क्या वास्तव में कोई भूत है? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि हमारी विधानसभा इस तरह के विषयों पर चर्चा करने के लिए नहीं बनी है। हमारी विधानसभा बनी है कि जो कुछ जनता की समस्याएं हैं, विकास के जो मामले हैं, उनके हालातों पे चर्चा करने के लिए, और हर सत्र में ये सब चीजें तय होती है और ये काम होता है संचालित करने का हमारे विधानसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता और सदन के जो प्रमुख हैं, सदन के जो नेता हैं उनका, और इसीलिए सारे काम तय होते हैं। इस बीच में अगर ये भूत प्रेत की समस्या अगर आ जाती है तो देखिए, एक हिंदू होने के नाते मैं तो ये कह सकता हूं कि वैदिक उसमें या उपनिषदों के जमाने में तो ये सब कुछ था नहीं। पौराणिक जो पुराण जो हमारे यहाँ बने हैं और उसके अंदर कुछ अनुष्ठानों का इन सब का सिलसिला है, आत्मा परमात्मा और भूत प्रेत की बातें हैं। लेकिन जो साइंटिफिक हिंदू है वो इन सब चीजों में कतई ही विश्वास नहीं करता। वो उन चीजों में विश्वास करता है, सूर्य की पूजा में विश्वास करता है जिससे एनर्जी मिलती है, पृथ्वी की पूजा में विश्वास करता है जिससे विभिन्न किस्म के अन्न पैदा होता है और जिससे खनिज प्राप्त होते हैं, और वायु की पूजा करता है, पानी की पूजा करता है, इन सब की जिससे मनुष्य जाति लाभान्वित होती है, उन सब की चर्चा करता है हिंदू। हिंदू से मैं समझता हूं कि बहुत साइंटिफिक है। हिंदू इस तरह की पोंगपंथियों में विश्वास नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि किसी एक सदस्य की मृत्यु के वक्त में इस तरह की बातें कहें और साथ साथ में बुला करके और किसी पंडित से जो वास्तु का ज्ञान रखता है, या ये सब, देखिए ये सब चीजें उस जगह जहां पर कि लोगों को 2 वक्त की रोटी का सिलसिला होता है, रोजगार का सिलसिला होता है, विकास का मामला होता है, उन पे चर्चा करने के बजाय आप वस्तु दोष देख रहे हैं, आप दूसरी चीजें देख रहे हैं। ये अंधकार का युग सा नजर आता है। भारतीय संविधान इन सब चीजों को कहीं परमिट नहीं करता है कि आप इस तरह की बातें करें। भारतीय संविधान एक कैसे समाज की रचना करना चाहता है उसकी तो प्रस्तावना में जिक्र है, और साथ साथ में लोगों की अपनी मान्यताओं के बारे भी अपने तक सीमित रखने की बात कही है। आपका अगर विश्वास है तो आप अपने पास रखिए, लेकिन उस विश्वास को जो स्थापित नहीं हो सकता उसको प्रचारित करने का हक आपको इस विधानसभा के क्षेत्र में, विधानसभा के अंदर कतई कोई अधिकार नहीं है। और सच मुझे लगता यह है कि हमारे विधानसभा स्पीकर ने इनको अनुमति दे करके और उन सब बातों का उल्लंघन होने दिया जिनके लिए वो प्रतिबद्ध हैं। और मेरे को ऐसा भी लगता है कि साथ साथ में इन सब बातों को सुन करके, समझ करके, वो लोग जो अपने आप को वैज्ञानिक तरीके से सोचने समझने के लिए तैयार करते हैं, उनके दिमागों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्या छवि बनेगी, ये बड़ा तकलीफ पहुंचाएगी। बिल्कुल। और सबसे रोचक बात मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे खुशी महसूस होती है इस बात को लेकर के कि जब चर्चा चल रही थी आज विधानसभा में, उस दरमियान एक सदस्य पर्ची पे बोल रहे थे शून्यकाल में, उन्हें कहा गया कि अपने सब्जेक्ट को आप खत्म करिए। तो उनका कहना था कि मेरे क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह, उनको भी, जो उन्होंने परमिट किया उनको कि हाँ बिल्कुल इस आप बोलिए। उनका साफ कहना था कि सब मेरे क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा है, ये भूत प्रेतों पे चर्चा होती है, अगर मेरे क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा जिस पर अगर कोई सार्थक बहस होगी, कोई चर्चा होगी, तो मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र के लोगों को खुशी होगी। तो उस बात को माना भी गया। चलिए, रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ में। मीणा साहब, मैं जानना चाहूंगा, आप तो विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं और इस हाउस को बहुत नजदीक से देखा हुआ है, महज एक किसी गासिप टाइप माने कि कुछ है? क्योंकि विधायकों ने इस बात को कह दिया, उसके बाद में एक वास्तुशास्त्री, तांत्रिक या ज्योतिषी, जो भी आप मानना चाहें, वो आकर के भी गए हैं, वो अपना अधिकृत बयान दिया है कि मुझे बुलाया गया है, दिखाया गया है, यहाँ कुछ तो है। देखिए साहब, ये बड़ा विचित्र बात हो गई यदि सदन में इस तरह की चर्चाएं चले। और मेरा जहां तक ख्याल है, कीर्ति कुमारी जी स्वाइन फ्लू से उनकी मौत हुई है, इस चीज को हम नकार नहीं सकते। उसके बाद कल्याण सिंह जी पहले सदस्य रहे, तो बन के आते तो उनकी मौत नहीं हो गई, और उनको कैंसर हुआ है। कैंसर साधारणतः इस उम्र में हो जाता है। तो ये जो चीजें इसको लेकर के ये सारा मुद्दा भटकाने की कोई किसान आंदोलन था, बिल्कुल सही कहा है।
उस पर चर्चा नहीं हो, ये सही है। आज जिस प्रकार से देश डूबता जा रहा है, 3,67,387 करोड़ रुपया जिस तरह से बैंकों का एनपीए का खत्म किया गया सेठों का, उस पर चर्चा नहीं हो। देश के करप्शन जिस तरह से बढ़ रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो। जिस प्रकार से आज मंत्रियों के करप्शन हो रहे हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल के बारे में, मेडिकल के बारे में, यहाँ तक कि आपके पीएचडी के बारे में, ये चर्चा ये होनी चाहिए। ये चर्चाएं छेड़ करके फिर जिससे धर्म की बात है, हबीबुर रहमान मुस्लिम है और वो भी बीजेपी के सदस्य हैं, और दूसरे भी माननीय सदस्य कालूलाल जी भी बीजेपी के सदस्य हैं। ये चर्चा निश्चित तौर पे सही मुद्दों से भटकाने के लिए, प्रदेश के विकास पे गति नहीं हो, करप्शन के खिलाफ बात नहीं हो, और जो कुछ राजस्थान में हो रहा है, जिस प्रकार से हाईकमान राजस्थान को एड नहीं कर रहा है, राजस्थान के यहाँ की जो भी सरकार चल रही है वो जिस तरह से परेशान है, उन परेशानी से अपना ध्यान हटाने के लिए, और किसान आत्महत्या कर रहा है। आज क्या प्रचलन चला हुआ है, एक बड़ा आदमी की मौत हो जाती है, सारे बार रम जाते हैं। किसान आत्महत्या करता है इसलिए कि उसके पास पैदा नहीं हुआ, उसको उपज का मूल्य नहीं मिला, इसलिए कि उसको मजदूरी नहीं मिली, इसलिए कि उसको बच्चे को रोजगार नहीं मिला, आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, सब उसको छोड़ रही है। मैं रिस्पेक्ट टू बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, ये चर्चा हुई है, इसको माननीय स्पीकर साहब को या जो भी डिप्टी स्पीकर बैठे हुए चेयर पे, उसके बारे में इजाजत देना ठीक नहीं है। और जिन माननीय सदस्य ने हाउस के बारे कहा है कि हम इस तरह का देख रहे हैं, वो माहौल खराब कर रहे हैं, आईपीसी में दंडनीय अपराध होंगे, गवर्नर को इजाजत दे करके उनके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए ताकि इस तरह की चर्चा दोबारा नहीं। चले भारद्वाज साहब, आपके पास आना चाहूंगा। भूत है नहीं है वो तो एक अलग विषय है, लेकिन एक सियासी बयान जरूर कांग्रेस की तरफ से आया कि सरकार एक तरीके से मुद्दों से भटकाने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के सगुफे छुड़वाए जा रहे हैं। किसी के प्रश्न जी आपसे, लक्ष्मीकांत जी। हाँ लक्ष्मीकांत, देखिए योगेंद्र जी, जो प्रश्न आपने किया है, हमारा कहीं विचार नहीं। भारतीय जनता पार्टी, जब मीणा जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी किसानों हित की पार्टी है, किसानों को हित का ध्यान रखने वाली पार्टी है। किसानों को यदि राजस्थान की सरकार ने किसानों को सहकारी कर्ज माफ करने का सीमांत लोग किसानों को काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कहीं भी इस चर्चा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य कहीं से भी विषय को भटकाना नहीं था, लेकिन विषय से भटकाने का काम और जिस प्रकार का करप्शन का आरोप कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रामनारायण डूंडी पर लगा था, उसको भटकाने का काम कांग्रेस ने किया है। जिस प्रकार का सट्टे का काम का एक सीडी सामने आई थी, उसको भटकाने का काम कांग्रेस के लोग इस समय वर्तमान में कर रहे हैं। लेकिन सरकार चाहती है। लक्ष्मीकांत जी, ये जानना चाह रहा हूं कि जो बयान भूत से जुड़ा हुआ है, ये सत्ता पक्ष की ओर से आया था, तो इनका साफ कहना है कि उस दिन किसान आंदोलन कर रहे थे, उन पर चर्चा होनी चाहिए थी, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। नहीं, ध्यान डाइवर्ट करने का विषय नहीं। कालूराम जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, न उन्होंने किसी तांत्रिक को बुलाया और न तांत्रिक उनसे, वैसे ही जो पंडित की, जो कथाकथित पंडित की बात करें, पंडित उनसे मिलने आए थे। इस नाते से कोई डेपुटेशन के आधार पर कोई अपना काम को लेकर उनसे मिलने आए थे। वो तो विधानसभा अध्यक्ष उनका खुद का वर्जन है तांत्रिक जी का, उन्होंने या पंडित जी का, उन्होंने कालूराम जी गुर्जर ने बड़ा स्पष्ट रखा, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। तो इस विषय पर, लेकिन कालूलाल जी का जो बयान हमने चलाया है, उसमें कालूलाल जी साफ कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, किस विषय को दिखवाया जाना चाहिए कि आए दिन इस तरह की कुछ स्थितियां बनती हैं, कुछ तो गड़बड़ है। हबीबुर रहमान जो आपके विधायक हैं, उनका भी यही कहना है। देखिए, जिन विधायकों ने कहा है, उन्होंने किस आधार पर, किस तरीके से कहा है, मैं समझता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे विश्वास पर कभी भी विश्वास नहीं करती, ये अविश्वास है, और इस अंधविश्वास को हम दूर करना पहले प्राथमिकता है। लोकतांत्रिक सरकार का पहला काम और भारतीय संविधान से सब बंधे हुए हैं, तो इसलिए इस प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना, कहा जाते भी किसी भी विधायकगण का, चाहे किसी पार्टी का सदस्य, उसका काम नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। मुकेश जी हमारे साथ में हैं, वास्तुशास्त्री भी हैं मुकेश जी। मुकेश जी, क्या वास्तव में कोई दोष हो सकता है किसी भवन में, या अगर हम पहले तो ये जानना चाहूंगा, किसी बिल्डिंग में कोई इस तरह का दोष हो सकता है? देखिए, अगर बात करें किसी भवन के अंदर, उसकी अंदर काम करने वाले लोगों की मानसिक शांति को भंग करने वाली बात, अगर किसी भवन के अंदर निर्माण का कोई दोष है, तो हाँ, ये एक ऐसी बात है जो उनके अंदर काम करने वाले लोगों को तनाव में ला सकती है। लेकिन क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा है या वास्तविक मुद्दा है, इस पर टिप्पणी करना तो राजनीतिकों का काम है। लेकिन हाँ, अगर कोई भवन त्रुटिपूर्ण तरीके से बनाया गया है और उसकी अगर अलाइनमेंट वहां के आसपास के भवनों और रोड पर उनकी जो अन्य जो स्थितियां हैं, उनसे अगर वो सही नहीं है, तो अशांत मन से काम करने की बात तो एक समझ में आती है।
जी, विधानसभा को लेकर के क्या मानना आपका? बिल्कुल, विधानसभा जिस तरीके से बनी हुई है वो हमेशा से इस बात पर वास्तविक दो मत रहे हैं कि एक तो ये कि ये ठीक तरीके से कुछ लोग इसके पक्ष में, कुछ लोग इसके विपक्ष में। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें गंभीर वास्तु की जो गंभीर दोषों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन ये कहना कि इसके कारण सभी को भूत दिखता है, ये तो बिल्कुल अनुचित बात कहीं दिखाई देती है। वास्तु से संबंधित अगर कोई बात है तो ये कहने में कोई वो नहीं है कि हाँ कुछ ऐसे दोष है जो आंतरिक तौर पर आपके कार्यकलापों या योजनाओं या आपसी समन्वय या ऐसी स्थितियों को बना सकते हैं जो आप सौहार्द को तोड़ते हुए हो। राजस्थान की जो परंपरा है सौहार्द, जो उससे पहले कि विधानसभाओं में आप देखते रहे आप सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में मिलजुल करके कहीं आपसी अच्छे गहरे संबंधों और मित्रवत संबंधों के तहत जुड़े रहे, वो इस विधानसभा में आने के बाद आप अगर ये कहें कि हाँ हमारे बीच वैमनस्य बढ़ा है या तनाव बढ़ा है या ये चीजें हैं, हम आपसी व्यवहार नहीं कि बाहर की किसी बात, तो आपसी व्यवहार अंदर रहने वाले और काम करने वालों के बीच में तारतम्य का अभाव तो आप देख सकते हैं। ये एक मानसिक तनाव की स्थिति बनती है अगर आपका निर्माण वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है तो, और तो फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल फर्क। लेकिन भूत वगैरह कुछ ऐसी चीजों को आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसी बात है, मुझे तो ये बात कहते हुए भी मतलब वो है, हमने भूत शब्द कहां से उठाया है? भूत भविष्य और वर्तमान, यानी कि हम भविष्य की बात करते हैं, भूत यानी कि जो बीत गया उसकी, तो जो बीत गया वो बीत गया, उसको आप अगर चर्चा का विषय बनाएंगे या उस पर अगर कोई आप अपने को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप भी भूत हो जाएंगे, ये बिल्कुल तौर पर समझ लें, और जनता भूत कर देगी जल्दी से आप। योगेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये बात राजस्थान विधानसभा में ही नहीं, ये बात राजस्थान विश्वविद्यालय में भी आज के करीब 40 बरस पहले एक पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट खुला था, और जो इन्हीं बातों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था कि सब मृत्यु के पश्चात में आत्माएं भूत में या इसमें परिवर्तित हो जाती हैं, उनका अध्ययन करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना। लेकिन 2 या 3 साल वो डिपार्टमेंट चला और उसके बाद में पाया कि ये तो बिल्कुल हॉक्स है, यानी बकवास है, तो उसको बंद किया गया। और वो सारी बातें जो एकेडमिक वर्ल्ड में भी, मतलब ये एक वक्त में ख्याल आया कि इसका किया जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आउटराइट किसी चीज को रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। कोई नहीं कर रहा। व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन के उसके वो कहा जाता है, लेकिन उसके कोई प्रमाण नहीं है, और जो प्रमाण के बगैर किसी बात को स्वीकार किया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अगर विधानसभा में इन सब बातों पर चर्चा होकर के प्रमाणहीन बातों को लेकर के सारी बातें की जाए तो अपने आप में वो बात चिंतनीय विषय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक ऐसा एजेंडा होता है जिसका कुछ आधार होता है, जिसके कंटेंट होते हैं, आपके पास उसके आंकड़े होते हैं, सारी चीजें आपको होती हैं, जिससे सीधा असर होता है। अगर कोई कह सके कि भूतों की जनगणना हुई थी, उसमें इतने भूत पाए गए, इतने मेल थे, इतने फीमेल थे, कच्चे कलवे भी बोलते हैं कई बार गाँव के अंदर, उसकी भी चर्चा नहीं है तो वो एक हो। तो बाकी तो मुझे लगता है कि एक राजस्थान के सामने, दुनिया के सामने, देश के सामने बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, किसानों के मुद्दे हैं, पीने के पानी की चिंता हमारी होनी चाहिए कि भविष्य में अगर यही हालात रहे, बारिश नहीं आई तो पानी कहां से पिएंगे। मुझे लगता है कि भविष्य की सोचिए, अब तो भूत जिसे हम पास्ट कहते हैं उसको छोड़िए और भविष्य की, फ्यूचर की हमें प्लानिंग करनी चाहिए। यहाँ एक बात का लॉजिक ये भी दिया जाता है मुकेश जी, एक शमशान घाट पास में है, उसकी जमीन को दबाया गया है तो कि मुर्दे जागृत हो जाते हैं, मुर्दों को जगह नहीं मिल पाती है। अब पता नहीं मुर्दे सुबह कोई मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं कि उनकी आत्माएं क्या, एक बड़ी अजीब सी लॉजिक जो दिए जाते हैं वहां पे। एक नए विधायक बड़े ही रोमांचित होकर के और सुनते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है कि, या मॉर्निंग वॉक का सिलसिला विधानसभा के स्मूथ रोड पे और लोगों को तो देखे कि भूत भी करते हैं मॉर्निंग वॉक। जी देखिए, ये अब यहाँ से बात हमारी दिशा बदल रही है बातचीत की। हम ये कहना चाहते हैं आप कि भाई विधानसभा में वास्तु दोष की अपन ने बात की, यस जी, अच्छा मानते आप दोष है वहाँ पे? दोष वो तो सब मानेंगे। वो किस तरह का दोष मानते हैं आप वहाँ पे? जो है बुक्स को कंसल्ट करेंगे अगर, तो हमारी बुक्स ये कहेंगी जिनके अंदर ये वास्तु संबंधी, जो आज की बुक्स नहीं है योगेश जी, ये हजारों साल पहले। नहीं, मैं यहाँ पे इस वजह से कह रहा हूँ कि जो आर्किटेक्ट इसके थे, जो इंजीनियर थे, उनका एक कहना है कि 200 लोगों से डिस्कशन के बाद में इसे हमने बनाया है कि वास्तु का कोई दोष नहीं है। गलत बात, उनसे त्रुटि हो गई, इसमें कोई दौरा है। देखिए, जब विधानसभा बन रही थी तो हरिशंकर जी भाभड़ा और भैरव सिंह जी शेखावत और साथ साथ में अपोजिशन के लीडर सारे मौजूद थे, और उस वक्त इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। सिर्फ ये बात
इस बात के लिए तो जरूर विवाद हुआ कि विधानसभा का भवन किसने बनवाया, विधानसभा की ये नए सोच किसने दिया, विधानसभा का उद्घाटन कैसे हुआ। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि इसमें वास्तु दोष है, क्योंकि वास्तु का सिलसिला तो उस वक्त भी बरकरार था। और बुनियादी रूप से जो बातें की जाती हैं हमारे यहाँ, जो ये वास्तु वाला सिद्धांत है, उसके मुताबिक मोटी चीज है कि उसमें एयर जाए, प्रकाश जाए, खुलापन, सारा सिलसिला। तो मुझे लगता नहीं है सर, इसके मायने ये है कि हमने उन्हें वास्तु के सिद्धांत, जब आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके किसी ज्ञान या आपकी किसी किताब या उन सब चीजों पर हम नहीं बात कर सकते। हम कहेंगे नहीं, आप ही ऑथेंटिक व्यक्ति और वही करेक्ट है। जब हम वास्तु के सिद्धांत की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आसपास की स्थितियां, कि वहां पहले क्या कार्य होता था। भूमि का चयन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और भूमि के चयन की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये एक विशेष तौर पर ख्याल रखा जाता है कि ऐसी भूमि को हम न चयन करें किसी ऐसे खास काम के लिए जहां पर पहले से कुछ कहना चाहिए कि शमशान और ये जो हमारे जो कब्रिस्तान वगैरह है, ये एक ऐसी पीस, मतलब रेस्ट ऑफ पीस की जगह। आप देखें पूरी दुनिया में जब कब्रिस्तान, चाहे वो ईसाइयों के रहे हो, चाहे मुस्लिमों के रहे हो, चाहे हमारे उनके ऊपर बहुत सालों तक, जब तक उसका भूमि उपयोग, भू उपयोग परिवर्तन, आप देखें हम जब बात करते हैं आधुनिक जो भवन निर्माण शैली की, तब भी हम इवन कृषि से और व्यावसायिक भू निर्माण के लिए भी हमें परमिशन लेना पड़ता है। नहीं तो क्या आवश्यकता है, बताइए आप मुझे। भू उपयोग की परमिशन की नहीं मिलती है, साधारणतः नहीं देते। भू उपयोग का परिवर्तन साधारण स्थितियों में नहीं होता है, आधुनिक हर प्रकार की उसमें। और ये ब्रिटिश कानून के तहत हुआ। उन्होंने माना कि किसी भी कार्य को, एक कार्य में आती है भूमि को अगर दूसरे कार्य में परिवर्तित करना है तो उसके कुछ नियम है ना। और ये प्राकृतिक नियमों से भी आप काम में लेते हैं। जैसे कि नदी के अंदर आप भवन निर्माण नहीं करते हैं, क्योंकि नदी के अंदर भवन निर्माण करेंगे चाहे 100 साल बाद पानी आए, आपका पानी आएगा और उस पूरे सिस्टम को बहा ले जाएगा। नहीं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हथरौई गढ़ी बार बनी हुई है और उसके साथ साथ में ये इलाका बना हुआ है। मराठों ने हम पर बहुत आक्रमण किए, युद्ध हुए, सैकड़ों लोग उसमें मरे हैं। वो यहाँ भी मरे, वहां भी मरे, हर जगह मरे। और मरने के बाद में उनको जला देने का कार्यक्रम होता है कि साहब जो मर गए हैं उनको जला दिया जाए। वो तो लेकिन जो आक्रमण करते थे तो नहीं, वो अलग बात है, मैं नहीं कहना चाहता ये सब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये युद्ध भूमि का जो सिलसिला रहा है, जहाँ पर शव जलाए जाते थे तो उससे अपवित्र नहीं हो जाती भूमि। पवित्र नहीं। तो ये इसके बारे में जो कहा जाता है कि वहां पर कोई शमशान का कुछ टुकड़ा रहा है, पीस, आप समझिए, यहाँ कोई ये बात नहीं कतई हो रही है कि कोई अपवित्र हो गया। यहाँ हो रहा है कि हमने रेस्ट ऑफ द पीस के लिए, मतलब कोई व्यक्ति के पूरे सिद्धांत, पूरे परिवार का एक व्यक्ति गया वहां जाके, वो शोक संतप्त परिवार होता है, वो व्यक्ति तो पीस में चला था, वो तो ईश्वरीय एक तरह से उसके अंदर चला जाता है। लेकिन बाकी लोग शोक के अंदर होते हैं और वो वहां पर अपनी एक भावनाएं, एक व्यवस्था के तहत उस जगह को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि भाई इसका उपयोग अपन इसी कार्य के लिए करेंगे। यह बात ये नहीं हो रही थी कि भाई, लेकिन वो उपयोग जो है भूमि का, वो भूमि का उपयोग ज्यादातर स्थितियों में हम इस तरह से देखना चाहते हैं कि भाई जिस चीज के लिए उपयोग है, चाहे वो कृषि के लिए भी हो, तो वहां भवन निर्माण अगर हम करेंगे तो वो भुरभुरा भवन होगा और हो सकता है कुछ दिनों में गिर जाए, दरारें आ जाए उसके अंदर, क्योंकि हम कृषि उपयोग के लिए उसको काम में लेते रहे। ये सिद्धांत है गलत था एक्चुअली, यूं देखें तो हम कि सिद्धांत तो देखिए उपयोग परिवर्तन और उसकी भूमि की शुद्धिकरण और सब चीजें तो उस समय की गई थी। चलिए मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद में मैं वापस लौटूंगा मुकेश जी आपके पास में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। दर्शन करो। क्या यार जोरदार दिया शीन आपने। तो चलिए, भूत, सदन और सियासत, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो
हम आपको एक बार फिर ले चलेंगे। मुकेश जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि देखिए चर्चाएं कुछ भी हो सकती है, कई बार लोग आश्रित भी करते हैं कि कुछ नहीं, ऐसे अपनी अपनी बातें करने के लिए हम देखते हैं कोई भूतों पे चर्चा करना कोई पहली बार नहीं है कि विधानसभा में हुई, लेकिन विधानसभा से उम्मीद ये की जाती है, ये गपशप के लिए तो ठीक है कि आप पार्क में जा रहे हैं दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर जो एक उम्मीद की जानी चाहिए कि यहां नियम बनते हैं, कायदे बनते हैं, प्रदेश की जनता इंतजार करती है। पहले ही देखें, यूं तो हम देखें पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट असेंबली जो, उनकी बैठकों में कमी आ रही है, उसी पर सवाल खड़ा हो रहा है, और जब आती है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। यहां दोष की वजह से ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को महसूस होता हो कि बिल्कुल जैसे आपने कहा कि तनाव महसूस हो सकता है, कुछ एनर्जी जो फील करनी चाहिए कि अगर मैं जॉब पे जाता हूं, कहीं पे नौकरी पे जाता हूं तो सामने आते ही लगना चाहिए कि आज का काम है, मजा आ रहा है काम करने में, और होते कि बिल्कुल काम भी करना पड़ेगा। दो तरह के लोग हैं, तो लेजीनेस होती है, एक आदमी एनर्जेटिक होता है लेकिन उसकी फीलिंग्स ठीक नहीं होती उससे। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि दोष की वजह से आपके जो कार्य हैं वो उन आपकी कार्य क्षमता और आपकी मानसिक ताकत दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जो आपने सियासत की बात कही, मेरा कहना यह है कि किन्हीं भी परिस्थितियों के अंदर जब आप वहां होते हैं, सार्वजनिक रूप से जब आप बयान कर रहे होते हैं, सार्वजनिक रूप से जब आप जनहित के कार्यों के अंदर जुड़े होते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको बहुत समझदारी से डील करना होता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, हम सबके बचपन में ऐसी स्थितियां रही होंगी, रहती हैं, कुछ लोगों के ज्यादा, कुछ लोगों को याद रहता है, कुछ लोगों को नहीं रहता है, कि किसी एक खास जगह पे बताया जाता है यहाँ पर ये डर लगता है, या उस एरिया में जहां से आप गुजर रहे होते हैं वहां पर कुछ झाड़ी झंकाड़ से आप पास से गुजर रहे हैं, कुछ लाइट की कमी है, हवा तेज चल रही है, कोई कपड़ा लिपटा हुआ है और आप पास से गुजर रहे हैं और आपको डर लगता है। आप वहां से पास से गुजरते हुए हनुमान चालीसा बोलते हैं, आप भगवान का नाम बोलते हैं, जिस भी ईश्वर पर बिलीव है, आपके जो भी बिलीव है उनको याद करते हैं, और जब वो निकल जाता है तो आप उसको भूल जाना चाहते हैं और आपका दिमाग जल्दी से उसको मिटा देता है। आपको एक ख्याल रखना चाहिए कि ये मिटा देने की जो प्रवृत्ति हमारे दिमाग में है, यही सबसे बेहतरीन है। यही भूत यानी कि पिछला जो गया उसको साफ कर देने का जो भाव है, बुरी जो भावनाएं हैं या मन के जो विकार हैं या कोई नेगेटिविटी है, उसको जितनी जल्दी आप साफ करेंगे, आप पॉजिटिव की तरफ उतनी तेजी से जाएंगे, अच्छा काम करने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। आप जब उसको याद करते हैं और सार्वजनिक रूप से जब उसका बयान करते हैं तो बड़ा फैलता है। विद्वानों को ये सलाह दी जाती है कि किसी भी नेगेटिव बात को फैलाएं नहीं, आप उसका सॉल्यूशन करें, आप उसको ठीक करें और उसको फैलाने से बचें, भ्रांति पैदा ना करें जिससे और लोग भी उस जो कमजोर मन के लोग हैं या जिनकी मानसिकता कमजोर है उनके प्रति नेगेटिविटी एक जनरेट हो जाती है और अंततः वो सब लोगों को उसमें नेगेटिविटी जितनी वैसी जैसे पॉजिटिविटी है वैसे नेगेटिविटी है। अगर आप पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, आप सकारात्मक कार्य करेंगे, सकारात्मक आपकी ताकत बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, और आप नेगेटिव तरीके से बात करेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे तो वो नेगेटिव ऊर्जा न सिर्फ अभी तो विधानसभा, फिर आप इसको बढ़ाने लग जाएंगे तो ये सबके घरों में पहुंच जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि संपूर्ण रूप से ठीक तो कोई भी चीज नहीं होती है, प्रकृति में भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, लेकिन हमें अपने ब्रेन को, जैसे ईश्वर ने हमारे दिमाग को ये ताकत दी कि वो जल्दी से भूत को मिटा देता है। हम हर घर के अंदर कुछ बुरी और कुछ अच्छी चीजें होती हैं, बुरी चीजों को भूल जाते हैं और अच्छी चीजों पर बिलीव करके उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके फैलाने की बजाय इसके ठीक करने की ओर जाना चाहिए। ओम जी, मैं यहां आपके पास में आना चाहूंगा। एक लॉजिक ये दिया जा रहा है कि दोष की वजह से ही, भूत एक अलग बात है, वास्तु दोष माना जाता है, वास्तु को जैसे अभी इस्टेब्लिश किया मुकेश जी ने, इनका कहना है कि वास्तु दोष होता है तो आपकी एनर्जी पर असर पड़ता है, आपके थोड़ा सा ये जो आपके कार्य व्यवहार उस पर भी असर आता है। विधानसभा को लेकर के कहा जा रहा है कि जब से विधानसभा बनी है कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, ये वास्तु दोष का कारण माने है कि खुद का दोष से है, उसकी वजह से जनता खारिज कर रही है? नहीं, देखिए, तो हम लोग जिस तरह का राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं उसमें तो कहीं पर इस तरह की बात आई नहीं। जो सरकार काम नहीं करती, जो सरकार असफल रह जाती है, उनको बदल दिया जाता है और दूसरे दल की सरकार बनती है जो बहुमत लेकर के आते हैं। तो ये तो कहीं तुलना की ही नहीं जा सकती। ये तो एक बड़ा अजीब ख्याल लगता है। और साथ साथ में एक बात और है योगेंद्र जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि विधानसभा अध्यक्ष को इन सारे कामों में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, अब भी करना चाहिए। और ये कहा जाना चाहिए कि विधानसभा का कोई सदस्य ऐसी अनर्गल बात करेगा तो हम उसे रिकॉर्ड पे नहीं लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये इस तरह की बातें और इस तरह का अफवाहें फैलाना अपने आप में एक
अपराध है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और चूंकि सत्ता पक्ष के लोगों ने ये सारी बातें की है खासतौर से, तो सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी बनती है और सत्ता पक्ष के नेता की जिम्मेवारी बनती है, जो हाउस के लीडर हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो देखिए उनकी पर्सनल जिंदगी में वो कोई अनुष्ठान करते हो, कुछ भी करते हो, पूछते हो, जो भी उनकी इच्छा है वो करें, क्योंकि इसकी तो अनुमति संविधान भी देता है। लेकिन ये अनुमति नहीं देता कि आप विधानसभा के अंदर आकर के अनुष्ठान करने की बात करें, आप विधानसभा में बैठ करके भूत प्रेत की बात करें, आप विधानसभा से उसको मुक्त करने की बात करें, तो ये अपने आप में एक अपराध है। और मेरा ख्याल है कि रामनारायण जी से ठीक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि ये तो विधानसभा के है, ये बाकायदा, ये निश्चित रूप से यही एक तरीका है जिसके माध्यम से, क्योंकि बहुत बड़ा वक्त जिसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक तरफ प्रतिपक्ष के नेता के बारे में जो चर्चा हो रही थी उसको गौण करने का सिलसिला बना, एक तरफ किसानों का जो चर्चा हो रही थी उसको अलग करने का सिलसिला बना, और भूत प्रेत बीच में लाए गए। ये अपने आप में एक अपराध है और विधानसभा का बहुमूल्य समय नष्ट करने का एक लगता है कि एक तरीका अपनाया है। रामनारायण जी, मैं एक छोटा सा दोनों बातें मैं जानना चाहूंगा, आप 30 हाउस के सदस्य रहे हैं, ऊर्जा की अगर बात करें, काम की दिनचर्या की कितने प्रभावित रहे? क्योंकि हम भी वहां खबरें करने के लिए जाते हैं और हाउस का जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, वो अंदर माननीय सदस्य बैठते हैं, उनके बिल्कुल एकदम नापक्ष लॉबी के ऊपर प्रेस दीर्घा बनी हुई है, वहां फुर्सत नहीं मिलती है जब खबरें कर लिखते हैं वहां पे, तो हमारी एनर्जी में हमें जो महसूस होता है उसमें तो कोई कमी नहीं आती। जैसे मैंने पहले भी कहा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बिल्कुल दिमाग में लेजीनेस, तो उनको कि घर से जलते हैं, तो आप जैसे कि बिल्कुल उनको काम ही नहीं करना है, और अगर काम करना है और आप करना चाह रहे हैं, कोई बात है, हो सकता है 1% जिसे मैं वास्तु दोष को भी नहीं मानता, उसमें कहीं वास्तु दोष होता हो। आप तो हाउस के सदस्य रहे, कभी कुछ प्रभावित किया आपको? देखिए, ऐसा नहीं है, वास्तु की किताबें जो है हम मानते हैं, हम ब्रह्मा को विश्वकर्मा मानते हैं, क्यों मानते हैं? हम उसकी पूजा करते हैं, यही नहीं, सरकार ने उसकी छुट्टी भी कर रखी, इसलिए हम उसको नकार नहीं सकते। जब गवर्नमेंट लेवल में मान लिया तो हम कुछ भी कहें, हम उनको दकियानूसी कहें, हमारा अधिकार है, लेकिन टेरर फैलाना राजस्थान की जनता को वो रामनारायण जी साहब, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दर्ज है कि आपकी अपनी मान्यताओं को अपने तक सीमित रखिए, आप उसका प्रचार नहीं कर सकते। ये भारतीय संविधान की ये भारतीय संविधान की धारणा नहीं है जिसका बयान आप कर रहे हैं। तो आपकी मान्यता मान रखी है उन्होंने? नहीं, कतई नहीं मान रखी, बताइए। चलिए, ये चित्र आप देख सकते हैं मुकेश जी, आपको भी मैं दिखाना चाहूंगा। एक शंकु रखे हुए हैं कुछ इस तरह के, जिनके ऊपर चाकू घुमा के एक अपने आप को एक तांत्रिक ज्योतिषी वो बता रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। बीच में किसी ने बताया कि मरवा सांप भी है, कुछ यहाँ पे कुछ आत्मा है, पता नहीं कुछ अजीब सी बातें वो बता रहे हैं कि हाँ दोष है इसके अंदर। कुछ जो सुना है मैंने, मतलब मैंने उनसे बात नहीं की, लेकिन जो चर्चा सामने आ रही है कि उन्होंने इस तरह के भी कुछ जिक्र किया है, तो कुछ शंकु टाइप की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर चाकू घुमाने से ऊर्जा का पता लग जाता है। ये जो बात है कि आप ये कहें कि किसी भी ऊर्जा को, ये देखिए आप ये एक बार फिर थोड़ी देर के लिए आते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको, वापस दिखवाना चाहूंगा एक बार उनको। वो जो आप बात कर रहे हैं कि किसी भी नेगेटिव एनर्जी को पहचानना, उसकी आवश्यकता नहीं है योगिन जी, क्योंकि वो तो हमें अपने को वैसे ही, वो जो आप देख रहे हैं कि किसी भी भवन की जो निर्माण की जो व्यवस्थाएं हैं वो बताती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो नॉर्थ ईस्ट टू, मतलब नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ बहती हैं, वो अगर प्रॉपर तरीके से आपके भवन के अंदर नहीं प्रविष्ट हुई हैं तो निश्चय ही वो आपके वहां रहने वाले लोगों को, वो आप उसको माप सकते हैं। आजकल सब यंत्र अवेलेबल हैं, आप उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नापने का मार्केट में यंत्र बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप नापेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो इनबैलेंस है, क्योंकि भूमि जब आप नीचे से खाली कर देते हैं और उसको जब आप नापने जाएंगे तो वो वेव्स आपको दिखाई देंगी। वो तो बहुत ही आसान हो गया आजकल, तो चाकू से नापने की जरूरत नहीं, बहुत ही एक नासमझी भरा तरीका है। इसके लिए आप आजकल बाकायदा इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जो आपको बताएंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे हम कहते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर वेव्स आ रही हैं जो हमारे दिमाग को इफेक्ट डालती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप वास्तु संबंधित उनको भी नाप सकते हैं। रामनारायण जी के पास में था जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, कभी आपको कुछ महसूस हुआ? आप तो हाउस के सदस्य रहे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तु का जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बुक्स भी है और वास्तु के स्कूल्स भी है गवर्नमेंट के, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं उसमें नहीं जानता था। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, जो साइंटिफिक है वो तो है निश्चित रूप से, कुछ भी है तो वही है, उसी में उलझ रहे हो आप, उसी में उलझ रहे हो। ये वेव्स की बात कर रहे हैं, आप हमारे इनके वास्तु की किताबों में मिल जाएगा, आग्नेय और ईशान दोनों कोण सुरक्षित नहीं है तो जो, लेकिन इसमें एक चीज और पैदा हो गई, सरकारी भवनों पे लागू नहीं होता है, झुग्गी झोपड़ियों पे लागू नहीं होता है।
झुग्गी झोपड़ियों पे भी लागू नहीं होता। वो मजबूत है उस पर लागू नहीं होता है, लेकिन वहां रहने से धीरे 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 जो वेव्स की बात है वो कमजोर पड़ जाती है या ठीक हो तो मजबूत हो जाती है। अब यहाँ कोई रहता नहीं है, विधायक लोग आते हैं जाते हैं। अब माननीय विधायक जो है वो उनकी डेथ हो गई, कैंसर से डेथ हुई है, इस पे चर्चा करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ, जिस तरह से इजाजत दी गई है, जिस तरह से सदन के वो तो अलग विषय है वो कि वो होना चाहिए, समय जाया नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, समय जाया नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं भी महसूस नहीं हुआ। हम तो इसमें 2 दफा रहे सदन में, 2 दफा वहां रहे, हमने ऐसा कोई नहीं देखा। लेकिन एक बात जरूर देखिए, ये चर्चा है कि आपसी प्रेम नहीं है, क्योंकि ये भवन बहुत बड़ा है, वो छोटा था नमस्कार होता रहता था, ये बड़ा है इसलिए कमरे में जाने में दिक्कत आती है। इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, वही विधानसभा है, वही कर्मचारी है, वही माननीय सदस्य है, वही स्टाफ है। जी चलिए, एक दोष की बात हम कर रहे थे कि मैं ओम जी के पास में था, बीच में आपके पास में आ गए। मैंने जैसे ओम जी आपसे भी जाना कि सरकार का रिप्यूटेशन नहीं होना एक बड़ी बात यहाँ पे है। हालांकि मुझे जो लगता है कि मतदाता है, मतदाता सरकार को चुनता है, वही खारिज करता है। क्या कोई दोस्त का असर इस पे भी आता है? योगेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का भैरव सिंह जी 2 बार जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का 2 बार शासन आया। भैरव सिंह जी कभी भी बहुमत नहीं ला सके और उनको कोलिएशन से गवर्नमेंट चलानी पड़ी है। लेकिन वसुंधरा जी ने एक ही बार में सीधे सीधे 120 हासिल किया और अब 163 हासिल करके मुख्यमंत्री है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें इस तरीके की बातें होती है? अगर इस तरह की बातें तो भारतीय जनता पार्टी का शासन कभी आता ही नहीं। कांग्रेस को, जिसको कि लगातार शासन करती रही, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी की जुबान में 70 साल का शासन कहा जाता है, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में ये सब कुछ हुआ ना, इसलिए इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है। 70 साल चुनाव चालू होने से नहीं। अजी मैं कह रहा हूं कि जो कहा जाता है, इनकी जुबान बोल रहा हूं मैं, नहीं अजी वो छोड़ दीजिए, आप तो रामनारायण जी साहब हर बात में है। लेकिन तो 50 साल बोल रहे हैं, 49 साल बोल रहे हैं आप, तो बाकी लंबे कालखंड में आपने शासन किया है कि इसका 5 वर्ष में आप लंबे एक बात जानना चाहूंगा कि भ्रम की बात तो एक जयपुर की मैं बात करना चाहूंगा। हालांकि हम बात विधानसभा पे फोकस कर रहे थे। यहाँ का मेयर हाउस बना हुआ है जी, शायद घाट गेट के पास में, सोफिया स्कूल सामने, सोफिया स्कूल के सामने। वहां मेयर साहिबान कोई नहीं रहते हैं, लाखों रुपए उसमें खर्च किए गए हैं, लेकिन कोई शिफ्ट नहीं होता। देखिए उसके लिए स्पष्ट रूप से एक बात बताना चाहता हूं जो बहुत रियलिस्टिक है कि उसका सराउंडिंग जो है वो मेयर साहब को सूट नहीं करती। सराउंडिंग एक तरफ जेल है, एक तरफ स्कूल है, दूसरी तरफ क्या कहते हैं उसे, कब्रिस्तान है, और उसके पास में जो एक आबादी विशेष संप्रदाय की आबादी है। तो जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें कोई भी वहां पर ऐसा खुला हुआ है ही नहीं कि उसके अंदर कोई रह सके, इसलिए जगह ही गलत चूज की गई, वास्तु के हिसाब से नहीं, सराउंडिंग्स के हिसाब से। जेल के पास में, कब्रिस्तान के पास में, और साथ साथ में फिर एक खास किस्म की आबादी के साथ में, तो एक जो एक हमारे यहाँ मिला जुला जो संस्कृति है जिसमें हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई सब रहते हों, इस तरह का माहौल अगर मिलता है तो मेरा ख्याल कि मेयर साहब रह सकते थे। लेकिन जिस तरह का माहौल मिला है उसमें मेयर साहब का रहना ठीक नहीं लगता, उनको अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मीकांत जी कुछ बोल रहे हैं। जी, इसमें एकमात्र मेयर जो माने शील धाबाई जी रही हैं, बाकी कोई मेयर इसमें आज तक नहीं रहा। मेरा हाउस बनने और शील धाबाई जी के समय इसको किया गया था, एक जॉन ऑफिस का कार्यालय हुआ करता था, छोटा था, उसको तात्कालिक रूप से मेयर हाउस घोषित करके और मेयर हाउस के रूप में बनाया गया। निर्मला वर्मा जी भी रही थी। निर्मला वर्मा जी इसमें कुछ क्षण भी नहीं रही। निर्मला जी देहांत के पश्चात बनना शुरू होता, निर्मला जी के देहांत के पश्चात जब शील धाबाई बनी तो शील धाबाई जी ने इसमें आकर रहा। निर्मला जी सिर्फ एक कार्यालय के रूप में जो काम लेती थी, उनका रेजिडेंस वहीं उनकी अंबाबाड़ी क्षेत्र में था जहां पर जो अपने भाई के घर पर रहती थी। उसके बाद शील धाबाई जी नहीं, शील धाबाई जी के पति सरकारी सेवाओं में थे और एक उसके बाद उनके पास क्वार्टर था, क्वार्टर अपर्याप्त था, छोटा था, उनके बाद उनका निधन भी हो जाता है, जो क्वार्टर खाली किया उसके बाद इसमें सिर्फ नहीं। बाकी जो मेयर्स जयपुर में जितने बने उन सबके जयपुर में खुद के मकान थे, उन्होंने सबने अपने अपने मकानों को मेयर हाउस घोषित किया और वे अपने अपने मकानों से ही मेयर हाउस के रूप में मेयर के रूप में काम करते रहे। चाहे माननीय अशोक जी परनामी हो, माननीय ज्योति खंडेलवाल जी रही हो, या पंकज जोशी जी कुछ समय के लिए रहे हूं, उसके पहले मोहनलाल जी गुप्ता रहे हूं, इन सभी लोगों ने अपने अपने हाउसेस से, अपने अपने मकान से, अपने अपने घर से मेरा हाउसेस घोषित करके काम किया। लेकिन माननीय शील धाबाई जी पर तात्कालिक रूप से जयपुर व्यवस्था नहीं थी उस समय, तो उन्होंने इसको बनाया और वो मैं निश्चित रूप से मैंने उसको बड़े नजदीक से देखा है। एक जॉन ऑफिस का छोटा सा कार्यालय था कुछ क्षणों का, उसको आप इसको कहेंगे वास्तु दोष ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लोगों ने काम में लेना उसको इसलिए बंद कर दिया, सबके अपने अपने घर है जयपुर में। चलिए एक बड़ा कारण एक बड़ा लाभ ये भी तो होता है ना कि मेयर जहां पर रहेंगे वहां की सारी सराउंडिंग्स बदल जाएंगी। तो अगर आप अपने घर में ही रह रहे हैं तो उसकी सराउंडिंग्स बदल जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। तो निश्चित रूप से हर मेयर ने चाहा कि उसके आसपास का इलाका बहुत बेहतर हो जाए,
इसलिए अपना घर छोड़ा ही नहीं। यही मेयर हाउस अगर सिविल लाइन्स में होता तो शायद निश्चित रूप से, बिल्कुल। चलिए, मैं मुकेश जी आपके पास एक मुद्दे की बात को लेकर के आऊंगा कि जब बात दोष की हो ही रही है, आपने भी कहा कि वहां कोई दोष हो सकता है। विधानसभा की बिल्डिंग को आपने अच्छे से देखा होगा, निकलते हैं कई बार। अगर दोष की बात करते हैं तो इस बिल्डिंग में दोष आपने स्वीकार किया, तो क्या दोष हो सकता है उसमें? देखिए, जब हम बात करते हैं कि दोष है तो बहुत सारी बातें यहां से शुरू होती हैं। पहली बात, अगर किसी भी वास्तु के सिद्धांतों करते हैं तो भूमि के चयन से करते हैं। भूमि का चयन ठीक नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, उसके किसी भी कटाव को अस्वीकार करते हैं, 2 जगह से कटा हुआ है, वो भी ठीक नहीं है। तीसरी बात, जब आप उसको उसके जहां से फाउंडेशन शुरू करते हैं, फाउंडेशन से लेकर के ऊपर तक की जो मीनार की जो टॉप है, उसके अनुपात एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अगर आप गहराई में ज्यादा है और आप ऊपर कम है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। कितना स्थान खाली रखा जाए, कितना छोड़ा जाए, ये भी एक मुद्दा होता है। लेकिन इन सब मुद्दों के बावजूद वो तो त्रुटिपूर्ण बन गया भवन, ये तो समझ में आ ही रहा है। लेकिन हम ये कहें कि इसके कारण कोई चर्चा नहीं हो वहां पर, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। त्रुटिपूर्ण है भवन और उसके बहुत सारे रीजन वहां सामने दिखाई देते हैं। आप एक बहुत लंबी सड़क के सामने, मतलब बहुत व्यस्त रोड के सामने अगर टी पर भी कोई अगर ऐसा भवन जो उस विशालता को समाहित करने की उसके अंदर योग्यता नहीं हो, मतलब उतना बड़ा होना चाहिए कि उस पूरे, यहां से देखें आप कि 532 से लेकर के और सीधा वो एक रोड सीधा जा रहा है और सीधा उस विधानसभा। अब वहां जो विशालता चाहिए उस भवन की, वो बहुत ऊंची और बहुत सुदृढ़ चाहिए थी। पहले गेट चाहिए थे, मतलब एक पूरा तरीका होता है, एक भवन निर्माण शैली है पूरी, जो इसका पूरी व्याख्या हमारी किताबों के अंदर है। पुरानी किताबों में अगर आप देखेंगे, वास्तु सिद्धांत जो हमारे देखेंगे, उनके अंदर बताया जाता है कि किस तरह से इस तरह के जो शासकीय प्रशासकीय भवन बनाए जाने चाहिए, किस तरह से अगर कोई सभी लोगों के लिए नियम बनाने के जो भवन है, उनकी क्या प्रारूप और किस तरह के वो होने चाहिए। तो पहले यहाँ पर एक गेट होने की, मतलब बहुत सारी चीजें जिनको पर अभी यहाँ इस प्रोग्राम में व्याख्या करना चाहें। तो आपके हिसाब से कुछ दोष महसूस हो रहा है वहां पे? 100% दोष तो है ही, लेकिन वो फिर वापस मैं यहाँ पर आऊंगा। लेकिन यहाँ एक बात जानना चाहूंगा कि कई बार कहा जाता है कि सरकारी इमारतों में ये लागू नहीं होता है। नहीं, वो इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कोई वहां जिम्मेवार नहीं ना उसके लिए। मतलब आप ये देखिए कि हाँ, आपकी मानसिक क्षमताएं और ताकत और कार्य क्षमताओं पर वो आपको असर डाल सकते हैं, चीजें आपकी कुछ और तरीके से हो सकती है। लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि आप उसको सार्वजनिक रूप से, मैं यहाँ पर बहुत इस बात का जोर देकर कहना चाहता हूं कि जितना आप इस नेगेटिविटी को फैलाते हैं, ये उतनी उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि होती जाती है। और आप इसको कितना भी फैला दीजिए, ये कितनी बड़ी कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये मानसिक हमारे विकारों से जुड़ी हुई चीज है। झूठ आप बोलना शुरू करते हैं तो कितना बोलिए आप, कोई मतलब उसकी नेगेटिविटी कोई सीमा नहीं है। और जब आप उसको कम करना चाहते हैं तो आप अगर आचरण और शुद्धता पर आते हैं तो आप उन चीजों को बहुत कम तक भी लेके आ सकते हैं। शून्य के आसपास दोष तो है ही, लेकिन उसको हम अपने आचरण से भी ठीक कर सकते हैं। चलिए, इसको कुछ दुरुस्त करने की आवश्यकता महसूस करते हैं कि अब इसे दुरुस्त करना चाहिए? दुरुस्त बिल्कुल, अगर सभी लोगों का मन हो और ये अगर कोई शासन की इच्छा हो भ्रांति दूर करने के लिए, कि वो उनको लगे कि साहब हम कोई इस तरह की, तो एक पैनल बनाया जा सकता है। जो विद्वान लोग हैं राजस्थान के, ज्योतिष और वास्तु के जो अच्छे जानकार हैं, उनको बैठा करके बुलाया जा सकता है और काम किया सकता है। आप भी, मैं तो कहता हूं कि ये हम अपने चैनल के माध्यम, दर्शकों के माध्यम से आप भी इस पे इनिशिएटिव ले सकते हैं। किसी दिन खुली चर्चा वहीं पर भी, विधानसभा खत्म होने के बाद में हम वहां पर भी लाइव हो सकते हैं और उस चीज को बात कर सकते हैं। लोगों को, इवन सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत शानदार एक जानकारी भरी बातचीत की जा सकती है। जोगिंदर जी, एक बात और आपसे की जा सकती है कि अब तो इस तरह के उपकरण बनाए जाने लगे हैं जिनको वहां पर गाड़ करके या खोद करके या निकाल करके ऐसा कुछ करके आप इन सारी समस्याओं का समाधान। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब आपने कहा कि इनको ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपने देखा होगा बहुत सारे विद्वानों को कि आप जो इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं, तो उसको आप ब्रेक करने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि लकड़ी बीच में लगा दी जाती है, अगर हम इलेक्ट्रिक को इधर से उधर पास नहीं करना हो तो बीच में प्लास्टिक लकड़ी लगा दी जाती है, तो आपका इलेक्ट्रिक वेव। चलिए, इसी से एक छोटा सा सवाल हो रहा है, शमशान नजदीक होना किसी भवन के त्रुटि का कोई कारण हो सकता है? वो इसलिए कारण हो सकता है क्योंकि आप देखिए, शमशान और मंदिर दोनों के अंदर, मतलब इवन मंदिर को भी सी श्रेणी में रखते हैं हम, कोई दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि
वहां आने वाले लोगों की मानसिकता और उनकी जो वेव्स है, मतलब मन जो है उनके बहुत दुखी और वेदना से भरे हुए हो, सैकड़ों साल तक रहे। मतलब जब तक वो रहा, कितने साल रहा वो मुझे भी अगर इसको देखना चाहें तो मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय तक वहां पर शमशान था। तो काफी बिल्डिंग के बराबर अभी भी है, तो वो नहीं अभी भी रहा और अभी भी है बिल्कुल। वो लंबे समय से तो वहां वो नेगेटिव एक फील्ड तो बनी गया। उसको मंदिर में भी इवन आप बहुत शांति बहुत आध्यात्म के लिए आते हैं, वो भी एक परिवार के लिए, मतलब मंदिर का जो वातावरण है, घंटियां हैं, उनके आने वाले लोगों के लिए, एक आसपास रहने वालों के लिए हमेशा उस मन स्थिति में रहना बहुत मुश्किल होता है। मतलब पवित्रता की भी एक सीमा है, लिमिट है कि उस आप इतना टाइम उसमें गुजारे, बाकी फिर गृहस्थ जीवन गुजारते हैं, तो वो भी इनबैलेंस करता है। जहां ये नेगेटिविटी वो पॉजिटिविटी भी आपको इम्बैलेंस कर सकती है। तो अधिकता तो हर चीज की खराब है, तो संतुलन ही वो शब्द है जो आना चाहिए। इस पर रामनारायण जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनर्जी आपकी भूमि में जाएगी, भूमि की आप में आएगी। बिल्कुल। तो जहां ज्यादा शोक की बात होती है वहां वैसी भूमि का ये स्वरूप माना जाता है, वास्तु में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ तो भवन निर्माण भी थोड़ा हटके बनाया गया है। आपका इसमें सारे दोष है। आग्नेय कोण की तो ठीक है, वो नहीं है गड़बड़, लेकिन भवन जो है वो भवन बिल्कुल हट करके आपके पूर्व की तरफ बना हुआ है। जो जमीन है खाली छोड़ रहा, बिल्कुल वो इस साइड में जो खाली छोड़ रखी है, पिछली साइड में आग्नेय कोण में जो खाली छोड़ रखी है, भवन निर्माण के आधार पर, शैली के आधार पर कह रहा हूं मैं, जो हमारी बनती आई है। लेकिन ये दोष तभी दूर हो सकता है जब आपका ईशान कोण को पूरा का पूरा डिलीट किया जाए। उन्होंने कोना डिलीट करके दीवार बना दी, वो दीवार जब तक नहीं तोड़ी जाएगी सरकारी, तब तक वो दोष दूर नहीं हो सकता। कोई भी वास्तु आ जाए मेरे पास, मैं अकेला उसको बता दूंगा, क्योंकि ये तो सेटल्ड सिद्धांत है। यदि वो है तो बाकी भूत की बातें, भूत को खारिज करिए। लेकिन आप लोग इस पे तो आ रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा वास्तु दोष है, क्योंकि इस बात आर्किटेक्ट जो है वो दावा कर रहे हैं कि ठीक किया जा सकता है, ये ठीक भी किया जा सकता है। चलो अच्छी बात है, 100% ठीक किया जाता है। लेकिन सरकारों को बदलने का जो क्रम है जिसके लिए कहा जा रहा है, ये चक्कू बताने वाला ठीक नहीं कर सकते। ये जो है ना, आप ये जो तांत्रिक है, ये या तो जानते नहीं है या वो फीस लेने वाले हैं। वो तो ऐसे मुकेश जी जैसे जो इस वास्तु को जानते हैं, वही रामनारायण जी जैसे भी नहीं, मैं तो सदस्य रहे, इसमें क्या बात है, ये हुनर ज्ञान तो किसी बात होता है रामनारायण जी, वैसा इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ज्ञान किसी बात भी हो सकता है। सहयोगी हूँ मैं तो। चलिए मैं, लेकिन इतना से मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कि सरकारों का बदलने का क्रम नहीं, क्या ये वास्तु दोष के कारण है? ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो दोनों पार्टी भी हो सकती है, सत्ता पक्ष भी हो सकता है। जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वो टाइम जाया कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और राजस्थान की आम जनता का अहित हो रहा है। वो किसी भी पार्टी का कोई सदस्य हो जो इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, वो सही नहीं है। और टेरर फैलाना हमारे उसके लिए भवन कहीं दोषी नहीं है। चले, लेकिन सचिन पायलट जो है सीधा इसका आरोप सरकार पे मन रहे हैं। उनका कहना है कि समय जाया करने के लिए सब ये सरकार की जिम्मेदारी है, बड़ा दल वही है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इसका जाया नहीं होने दें। उन्हीं की पार्टी का स्पीकर है, उन्हीं की पार्टी का डिप्टी स्पीकर है, उन्हीं की पार्टी का मुख्य सचेतक सब है, और वही इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब कभी किसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए होता आया है, हमने भी देखा है। वो मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, ताकि किसानों की पीछे से किसानों आत्महत्या की ये मुद्दा नहीं हुआ। आप मेरे को आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप रेती देख लीजिए, उससे 4 गुना नीचे तक जा रही है। सुप्रीम कोर्ट हाथ बांध के खड़ा है, कोई जैसे कानून ही नहीं है। आज प्रदेश में क्या नहीं हो रहा है? 2011 के आपके किए कर्मी प्रदेश की जनता, आपकी कांग्रेस जनता प्रदेश में भुगत रही है आपकी, और जिस बात के बाद किसानों के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। आपने 49 सालों में राज करने के बाद आपके प्रश्न के पता करते आप देश खा गए। आप किसी बड़ी गंभीर है, आप सारे घोटाले आपने किए, महंगे घोटाले लेकर, और अंतिम घोटाले आपकी स्थिति दी आपकी दलाली कर रहा है। अरे आप दलाली आप कर रहे हैं, चाहे सारे घोटालों में आप कौन घोटाला, कोई घोटाला, ये घोटाला, मेमन घोटाला, जी घोटाला, सारे घोटालों में आप दलाल रहे हैं। आज पार्टी दलाली करती रही है, देश को भ्रष्टाचार आपकी पार्टी खड़ा करिए। रामनारायण जी पूरे से चल जाओ, नेहरू के जमाने चल लो, नीचे चला जाओ। आप कितनी बड़ी गंभीर है, लेकिन राष्ट्रपति संगठन है, राष्ट्रीय राष्ट्रपति संगठन है, राष्ट्रीय संगठन आप नहीं है, आपकी स्थिति अलग है। रामनारायण जी कभी शाखा में जाके देखिए, पता लग जाएगा। इस राष्ट्रीय संगठन
के साथ खड़े हैं। जाइए कभी, आइए शाखा में सुबह मेकअप पहन कर आइए, कभी दंड की बात कराइए, उसको प्रणाम करिए, पता लग जाए रामायण जी शाखाएं क्या होती है। कभी शाखा में गए तो पता लग जाता है आपको। अरे देश के बंटवारे करा दिए, नेहरू की महत्वाकांक्षा ने सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिए। लक्ष्मीकांत जी साहब, नेहरू की महत्वाकांक्षा बनी रही, सरदार पटेल को छोड़ दिया। लक्ष्मीकांत जी मेरा एक सवाल है, सवाल है मेरा ओम सैनी साहब से। अरे रामायण जी आपने कुछ किया नहीं, आपने वो काम किया नहीं, 4 वर्षों में देशों को भला किया नहीं, 70 साल राज कर लिया, घोटाले किए, उसे कुछ नहीं किया। लक्ष्मीकांत जी हमने मेहनत सवाल ने डलवाया था इस रानी के में, एक सवाल हमने बंद करवाया था। अरे आप लोग 22 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया, आपकी टैक्स ऑफिस हो गई, मास्टर को बनाया, टैक्स ऑफिस कर दी सुप्रीम कोर्ट ने आपकी। बताएगा आपको, मैं रोकना चाहूंगा लक्ष्मीकांत जी, रामनाथ जी एक मेरा छोटा सा सवाल। माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा के डिबेट पर बैठे हैं, इन शब्दों का प्रयोग करें, बड़े अच्छे लग रहे, बड़ी गंभीरता कहा गई इनकी रामायण जी, पता ही नहीं, आप बीच में नहीं बोलना, मुझे लगता ही नहीं रामायण के उपाध्यक्ष हैं बीच में बोलना नहीं चाहिए विधानसभा के। कोई कह रहा ऐसा नहीं रामायण जी, कुछ भी कहेंगे संघ के बारे में, कुछ भी कह देंगे, नहीं चलने वाला। आप लोगों के खिलाफ कुछ किया नहीं, किताब खबर दिया रामायण जी। आप माफ करिएगा, रोकना चाह रहा हूँ, रामनाथ जी मैं रोकना चाह रहा हूँ, मेरा समय और हो चुका है, मैं तो सिर्फ 30 सेकंड का वक्त बीच में नहीं बोलना चाहिए। ओम जी से लेना चाहूंगा कि ये भी वास्तु दोष है, विधानसभा की चर्चा करें और एंड जो है वो बिल्कुल इस तरह के दोष हो कि बिल्कुल गर्माहट हो, ये देखिए कि ये वास्तव में अपना अपना तर्क है। ये जो नेगेटिव एनर्जी वाला जो सिलसिला आया वो यहाँ भी घटने का, वो उसके लिए किसी वास्तु दोष की आवश्यकता नहीं। थोड़े से वैचारिक मतभेदों के साथ में कैसे नेगेटिव उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है, तो इसलिए सहज रूप से जो चर्चा करने का सिलसिला कुछ भी थोड़ी का शांत मन से कुछ भी करो कि जो चोट कुछ भी कर रहे हो, तार्किक रूप जो आपने काम किया वो आपने किया, आपने काम आपने किया डकैती हिंदुस्तान में, आपने घोटाले किए हिंदुस्तान में, 27 लेके आज तक आप आ जाइए, दिखोखा देख लीजिए आपका, आपकी राहुल गांधी बेल पर चल रहे, सोनिया गांधी बेल पर चल रही है, आपकी स्थिति क्या है पता है आपको। चले समय का भाव क्या बात करते हैं, देश में रोकना चाहिए, खास खबर को मैं रोकना चाहूंगा, खास खबर को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। तो हमने आपसे चर्चा की भूत सदन और सियासत पे, भूत का साया जो लगता है कि हर कोई इसे खारिज कर सकता है, लेकिन विधानसभा में चर्चा का विषय है, जिसे अब मुझे लगता है कि जनता की गाड़ी कमाई से वहां नियम कायदे ठोस मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। भूत की चर्चा को भूत के साथ ही भगा देना चाहिए। सदन है, गरिमा से चलना चाहिए, और सियासत है, जब चीजें आती हैं सामने तो मौका जो होता है उसे कोई नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन अब जिम्मेदारी लगता है कि सत्ता पक्ष की, हाउस के सभी सदस्यों की है कि ठोस चर्चा होनी चाहिए। समय पहले ही बहुत कम रहता है, बैठ के कम हो रही है। मुझे लगता है दोस्त तो हमारे नेचर में शुरू हो चुका है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। बैठ के लंबे समय तक चले, सार्थक परिणाम सामने आने चाहिए, तब मुझे लगता है कि इसकी सार्थकता भी रहेगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।